तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कि क्या रिक्त हुई सीटों पर हो सकती है या होगी फोर्थ काउंसलिंग, और विद एविडेंस हम इसमें चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको पूरी बात समझने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए। और उससे पहले आपसे अवश्य कहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुंचते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुचर्चित मामला जो आरक्षण मामला है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है और मामला 21 जुलाई को अब ये सुनवाई के लिए लग चुका है। और 21, चूँकि इस समय समर वेकेशन चल रहा है, तो 21 जुलाई में ये दत्ता जी की बेंच में लिस्टेड हुआ है सुनवाई के लिए। और एक प्रकार से ये आप मान कर चलिए कि इस केस को दत्ता जी ही फाइनल करेंगे। अब ये और बात है जुलाई में क्या चीज़ें होती हैं। हालांकि आपको बता दें कि अर्जेंसी दाखिल कर दी गई है और इस बात के लिए कि इस मामले को 21 जुलाई जो डेट फिक्स है उसमें लगातार सुनवाई करके इस मामले को निस्तारित किया जाए। अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, आरक्षण मामला तो एक हो ही गया। अब इधर आपने देखा 22/12/2018 के बाद जिन्होंने अपनी जो अर्हता है वो पूरी की है, उनको लगातार चिन्हित करके निकाला जा रहा है। और अभी पूरे 75 ज़िले का डाटा ये नहीं आया है कि टोटल कितनी सीटें रिक्त हुई हैं, जबकि पहले भी 69,000 शिक्षक भर्ती में कुछ सीटें रिक्त थीं विभिन्न कारणों से। और अब ये चिन्हित करके लगातार उन शिक्षकों को निकाला जा रहा है जो निर्धारित डेट तक जो पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते थे, और बाद में जिन्होंने पात्रता पूरी करके और ज्वाइनिंग ली है, तो उनको अब निकाला जा रहा है और सीटें रिक्त हो रही हैं। अब ऐसे में चर्चा का विषय यह है कि क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त हुई सीटों पर सरकार फोर्थ काउंसलिंग कराएगी, और क्या ऐसा करने के लिए बाध्य है। तो आपको दोस्तों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक आदेश है 5 जजों की पीठ का, और उस केस का डायरी नंबर है 13/164/2011। और ये मामला राजस्थान का है, तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट, आप देख सकते हैं। और ये मामला 5 जजों की खंडपीठ में सुना गया था और मामला ये डिस्पोज ऑफ भी हो गया है। और लेटेस्ट में 4/2/2025 को इसकी सुनवाई हुई और जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस मिस्टर जस्टिस संजय करोल, ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता जी, और ये मामला आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसमिस्ड हो गया। और इसमें आदेश क्या आया है, तो दोस्तों आदेश का महत्वपूर्ण पैरा ये सामने है जिसमें कहा गया है बोनाफाइड रीजन्स may choose not to fill up the vacancies. However, if vacancies exist, the state or its instrumental cannot arbitrarily deny appointment to a person within the zone of consideration in the select list. इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि बोनाफाइड कारणों से जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, में चूज नॉट टू फिल अप द वैकेंसीज, यानी राज्य सरकार बोनाफाइड कारणों से जो वैकेंसीज रिक्त हैं उनको चाहे तो नहीं भर सकती, लेकिन इफ़ वैकेंसीज एग्जिस्ट, यानी अगर रिक्तियाँ खाली हैं, द स्टेट और इट्स, यहाँ पर देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटली कैन नॉट आर्बिट्रली डिनाई, यदि रिक्तियाँ खाली हैं तो सरकार डिनाई नहीं कर सकती अपॉइंटमेंट के लिए टू ए पर्सन विद इन द जोन ऑफ कंसिडरेशन, यानी किसी भी पर्सन को यदि वो जो सेलेक्ट लिस्ट है उसके अंदर अगर वो आ रहा है तो रिक्त पदों पर जो भर्ती है यानी उसको डिनाई नहीं कर सकती है। यानी दोस्तों सरल शब्दों में सारांश ये हुआ कि यदि किसी वैकेंसीज में एक भी पद रिक्त हैं और सेलेक्ट लिस्ट के अनुसार
अभ्यर्थी शर्तें पूरी करते हैं यानी पात्रता पूरी करते हैं तो उनके चयन को सरकार डिनाई नहीं कर सकती। ये महत्वपूर्ण आदेश है और जो 5 जजों की ये पीठ से आया हुआ है, यानी बृहद खंडपीठ का ये आदेश है, जिसमें ऋषिकेश राय जी हैं, नरसिम्हा जी हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पंकज मित्तल जी हैं। तो अब आगे की बात करें तो दोस्तों अभ्यर्थियों के लिए अगर हम बात करें कि इस ऑर्डर के बिहाफ पर क्या किया जा सकता है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप खाली बैठे हैं तो जो नियोक्ता है हमारे बेसिक शिक्षा सचिव जी, उनको आप प्रत्यावेदन दे सकते हैं और वहाँ से प्रत्यावेदन देने के बाद जो बाई पोस्ट जो देने का एविडेंस होगा, स्लिप होगा, उसको संभाल कर आप रख सकते हैं। और ये आगे चाहे सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी और या हाई कोर्ट में आप अपना दावा कर सकते हैं इस आदेश के बिहाफ पर, और सरकार को कहीं ना कहीं बाध्य होना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये ग्राउंड दोस्तों जो है ये काफ़ी काम आ सकता है। और ये आदेश जो तेज प्रकाश पाठक वैसे राजस्थान हाई कोर्ट का है, मैंने बताया कि स्पष्ट रूप से कहता है कि एक भी सीटें रिक्त होने तक अगर योग्य अभ्यर्थी हैं तो सरकार उनके चयन को डिनाई नहीं कर सकती है, यानी उसको नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये जो आदेश है आगे ये मील का पत्थर साबित होगा और निश्चित रूप से सरकार को नियुक्ति के लिए काउंसलिंग जो अगली होनी है वो कराना पड़ेगा ही। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपके क्या विचार हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।